हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे डेक्सा स्कैन के बारे में। डेक्सा स्कैन को बीएमडी भी कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री। और डेक्सा का फुल फॉर्म होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ठीक है, तो ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इसमें इसमें ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसमें जो है ड्यूअल एनर्जी एक्सरेज का यूज़ करके हम बोन की डेंसिटी को मेज़र करते हैं कि बोन की डेंसिटी कितनी है, बोन में कैल्शियम कितना है एक स्पेसिफिक पार्ट में। तो ये हम डेक्सा के थ्रू जानते हैं। तो आइए देखते हैं। बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री BMD इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री. अ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट मेजर द डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ बोन. तो ये जो है बोन की डेंसिटी और थिकनेस को मेज़र करता है। ठीक है, और ये इट्स मेजर द अमाउंट ऑफ मिनरल कैल्शियम इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बोन. और ये मिनरल और कैल्शियम को मेज़र करता है बोन के एक स्पेसिफिक एरिया में। ख़ास करके ये ओल्ड एज लोगों के लिए किया जाता है, जिनकी जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वो टूट सकती हैं। तो उसके लिए हम डेक्सा स्कैन के थ्रू पता लगाते हैं कि अभी बोन की कंडीशन क्या है, कितना उसकी थिकनेस है, कितनी उसकी डेंसिटी है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, उनकी बोन वीक हो गई है, थिक हो गई है, तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप डेक्सा स्कैन करवाइए। तो वही है ये डेक्सा स्कैन। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इट्स मीन पोरस बोन, मतलब थिन एंड वीक बोन। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज बोन टू बिकम वीक एंड थिनर। वही देखिए, इसमें बोन जो होती हैं वीक और थिन हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर. और ये फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। बोन में फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, अगर बोन वीक और थिन हो गई हैं तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगी हड्डियाँ जल्दी. तो बोन डेंसिटी इट इज़ अ अमाउंट ऑफ बोन मिनरल इन बोन टिश्यू. तो बोन डेंसिटी क्या होता है, किसी भी बोन में उसकी बोन मिनरल या बोन टिश्यू को ही बोन डेंसिटी कहते हैं, कि उसमें बोन्स में कितनी मिनरल है, कितनी टिश्यूज़ हैं, उसी को बोन की डेंसिटी कहते हैं. और वही बोन डेंसिटी हम डेक्सा स्कैन में मेज़र करते हैं. अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका क्या सिद्धांत है, किस तरह से ये कार्य करता है, इसको समझते हैं. तो बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री मशीन ट्यूब प्रोड्यूस लो एनर्जी. तो ये होता है लो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये एक्सरे बीम 2 फोटोन में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है. मतलब एक अगर 40 के बी कर रही है, दूसरा 80 के बी कर रही है. ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, क्यों ये 2 फोटोन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो हम समझते हैं. इसीलिए इसका नाम ड्यूअल एनर्जी एब्जॉर्प्शोमेट्री पड़ा है, क्योंकि ये 2 एनर्जी फोटोन को रिलीज़ करती हैं. तो इससे क्या होता है कि जो एक एक्सरेज फोटोन जब बोन्स के थ्रू पास होती हैं तो वो एक अलग डेटा देती हैं, एंड जो दूसरे एक्सरे फोटोन जो बोन्स के थ्रू पास होते हैं वो एक अलग डेटा देते हैं. तो इन डेटा को कलेक्ट करके हम बोन की डेंसिटी का पता लगाते हैं. तो वही इसमें बताया गया है. दिस बोन डिफरेंट एनर्जी पीक्स आर पास थ्रू द बॉडी एंड ट्रांसमिटेड टू द डिटेक्टर. ये जो है डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ हमारी बॉडी के थ्रू पास होती है, एंड देन डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करते हैं. इफ़ द बोन इज़ डेंसर द मोर एनर्जी एब्जॉर्ब. अगर आपकी बोन डेंसर है तो एनर्जी जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, एंड द लेस एनर्जी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. ठीक है, द लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी एक्सरेज आर एटेन्यूएट डिफरेंटली. लो एनर्जी का एक्सरे अलग तरह से एटेन्यूएट करेगा, एंड हाई एनर्जी का एक्सरे अलग तरह से एटेन्यूएट करेगा. वन पीक इज़ एब्जॉर्ब बाय द सॉफ्ट टिश्यूज. एक पीक उसका सॉफ्ट टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. जो लो एनर्जी होगा वो सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो हाई एनर्जी होगा वो बोन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा. वही इसमें काम किया जा रहा है. देखिए, 2 डायमेंशनल इमेज ऑन डिटेक्टर, और उसी के थ्रू हम फिर उसके बाद जनरेट करते हैं 2 डायमेंशनल इमेज. द स्पेशल मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सब्सट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज अमाउंट फ्रॉम द टोटल. द रिमेनिंग फिगर इज़ अ पेशेंट बोन मिनरल डेंसिटी स्कोर. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के अमाउंट को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं. मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर बोन का बचता है सिर्फ, कि बोन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कितना एटेन्यूएशन के बाद उसकी एनर्जी है. ये सब मेज़र करके हम बोन की डेंसिटी पता लगाते हैं. और इसमें होता है एक टी स्कोर और एक जेड स्कोर. आइए इसको समझते हैं.
तो जो टी स्कोर होता है ना, ये स्कोर क्या करता है, कंपेयर करता है एक हेल्दी एडल्ट से, कि एक हेल्दी एडल्ट में बोन डेंसिटी कितनी है। एंड जो जेड स्कोर होता है वो कंपेयर करता है कि आपके सेम एज के सेम जेंडर के पर्सन की बोन डेंसिटी कितनी है और आपकी कितनी है, ये जेड स्कोर बताता है। अगर जेड स्कोर 1 है तो ये नॉर्मल है, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो ऑस्टियोपेनिया हो सकता है, ठीक है, और अगर वो 2.5 पहुंच गया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अब डेक्सा स्कैन हमारे 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस जो होती हैं वो हिप और स्पाइन के लिए यूज होती हैं, और जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वो रिस्ट, हील एंड फिंगर के लिए यूज होती हैं। तो ये हो गया। इसमें एक्सरे बीम 2 टाइप की होती है, पेंसिल बीम सिस्टम एंड फैन बीम। जैसे सीटी स्कैन में पेंसिल बीम फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था एंड देन सेकेंड जनरेशन में फ़ैन बीम यूज किए थे, उसी तरह से इसमें जो है पेंसिल बीम यूज होती है एंड फैन बीम यूज होता है। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। डेक्सा स्कैन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे एक्सरे जनरेटर, कॉलीमेटर, डिटेक्टर्स, कंप्यूटर स्पेशल सॉफ्टवेयर। एक्सरे जो होते हैं हाई टेंशन एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉलीमेटर, जैसे हम इसमें फ़ैन बीम यूज कर रहे हैं तो इसमें जो है रेडिएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉलीमेटर का यूज़ करते हैं। जो स्कैटर रेडिएशन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कॉलीमेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डिटेक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करेंगे तभी तो बाद में इमेज बनेंगी। एंड कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा एंड देन स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सॉफ्ट टिश्यूज़ के जो भी है सॉफ्ट टिश्यूज़ का जितना एब्जॉर्प्शन है उसको जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक कंपोनेंट है। तो इसके 4 कंपोनेंट हैं, एक्सरे जनरेटर, कॉलीमेटर, डिटेक्टर एंड कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इंडिकेशन समझ लेते हैं इसका कि इंडिकेशन क्यों मतलब इसको कराया जाता है। तो यही है, वोमेन ओवर द एज ऑफ 65 एंड मेन ओवर द एज ऑफ 75। अगर वोमेन का एज 65 साल हो गया है, 65 साल से ऊपर चल रही हैं एंड मेन का एज 70 साल हो गया तो उनको करवाना पड़ेगा बोन की डेंसिटी को चेक करवाने के लिए कि बोन डेंसिटी कैसी है उनकी, कैसी नहीं है। एंड देन करेंट एंड प्रीवियस बोन फ्रैक्चर, उनके बोन में अभी फ्रैक्चर हुआ है या पहले कभी हो गया था फ्रैक्चर, तो उसके लिए जो है इसको कराया जाता है, ठीक है। अर्थराइटिस में कराया जाता है, ठीक है। हार्मोन ट्रीटमेंट की कोई हिस्ट्री या हार्मोन ट्रीटमेंट के लिए कराया जाता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी इसके लिए डेक्सा स्कैन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप करवाइए, ताकि उससे पता चले कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो ऑस्टियोपोरोसिस था अब कैसा है, जनरेशन वाइज वो चल रहा है कि सही हो गया है, क्या कुछ है, तो उसको जानने के लिए डेक्सा स्कैन करते हैं, ठीक है। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा तक स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डेक्सा स्कैन कराने के लिए कहा जाता है। अर्ली मेनोपॉज, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स, विटामिन डी डिफिशिएंसी, विटामिन डी के डिफिशिएंसी से बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके लिए भी हमको डेक्सा स्कैन करवाना पड़ता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से डेक्सा स्कैन नहीं किया जाता है। तो प्रेगनेंसी सबसे पहला कारण है, क्योंकि एक्सरे जो होता है वो हार्मफुल होता है। एंड देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टडीज़, आपकी कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टडीज़ हुई है, बेरियम कॉन्ट्रास्ट, सीटी कॉन्ट्रास्ट, आइसोटोप स्कैन्स, तो ये ऐसा कुछ हुआ है तो आपका नहीं होगा डेक्सा स्कैन, क्योंकि इसमें एक्सरेज यूज़ हुई हैं। तो ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में नहीं होगा ये, उसमें वैसे वहाँ कौन सी बोन होती है कि उसको आपको डायग्नोस करना है, तो इसलिए नहीं होगा। और आपका बॉडी वेट अगर 120 kg से ज़्यादा है तो भी नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में कोई मेटालिक रॉड कुछ पड़ा है, इम्प्लांट हुआ है, तो नहीं होगा। ये गाइस डेक्सा स्कैन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि डेक्सा स्कैन में हम बोन की डेंसिटी को मेज़र करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में बोन की डेंसिटी कितनी है, उसमें कैल्शियम मिनरल्स कितने हैं, बोन कैसे कंडीशन में है, कितनी उसकी थिकनेस है, क्या वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ है, उसको जानने के लिए एक मशीन बनाई गई है, BMD या डेक्सा स्कैन। दैट्स इट फॉर टुडे विज़ यू, थैंक यू।